हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। देखो, ये वाला जो वीडियो है ये आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आपका, जैसे आप बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है तो आपको नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ये सब्जेक्ट पढ़ना रहता है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में। तो ये बीए बीएससी के दोनों ही मतलब कि दोनों ही कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपके सिलेबस से जो निचोड़ है, आपके सिलेबस का जो निचोड़ है वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने 75 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए। आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ इस पीडीएफ में आपके लिए दे रखा है। मतलब वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जिस तरीके से आपका भरोसा पहले से बना रहा है और वो भरोसा आपका बना रहेगा, वो आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, इस पीडीएफ में से भी आपके एग्जाम में गारंटी से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में ही निकाल के मैं आपको दिखा दूंगा जब आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। 5 तारीख को आपका क्वेश्चन पेपर होना है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। बाकी 2025-26 में अभी एग्ज़ाम जिन जिन यूनिवर्सिटी में होने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सभी का सिलेबस आपका सेम रहेगा। ठीक है, आप अपना पेपर का नाम सबसे पहले मिला लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के लिए आप यहाँ पे देख लेंगे DSS 201 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, देखो ये है कि मैंने इस विषय वस्तु पर आधारित 75 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी में तैयार किए हैं। और ये क्विज जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को तैयार करेगा, उसके तत्वों को तैयार करेगा, युद्ध के विभिन्न प्रकारों और भारत की रक्षा चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं को इन 75 क्वेश्चनों में मैंने कवर किया है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय हित क्या है। राष्ट्रीय हित क्या होता है? तो देश के लोगों की सामूहिक आवश्यकताएं और आकांक्षाएं जो होती हैं उसी को राष्ट्रीय हित कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हित क्या होता है कि देश के लोगों की सामूहिक आवश्यकताएं और आकांक्षाएं जो होती हैं उसी को राष्ट्रीय हित कहते हैं। बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर आपको लगाना है नेतृत्व और सरकारी दक्षता। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है? राइट आंसर आपको लाना कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य साधनों में समन्वय द्वारा भारत की राष्ट्रीय नीति जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये वाला पीडीएफ आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, लेकिन वीडियो आप सबसे पहले देख लेंगे, उसी के बाद आप पीडीएफ को पढ़ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को जान लीजिए, फिर पीडीएफ के माध्यम से आप जान लेना। ठीक है, तो इस वाले पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने से खुद से 2-3 बार ज़रूर पढ़ लेना। वीडियो को सिर्फ एक बार आप देख सकते हैं, या मन करे तो 2 बार भी आप देख सकते हैं, जितना मन करे देख सकते हैं, लेकिन आपको उसके बाद पीडीएफ ज़रूर पढ़ना। ठीक है, खुद से ज़रूर पढ़ने की कोशिश करनी है वीडियो देखने के बाद। डाउनलोड कहाँ से करना है? टेलीग्राम से आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? आधुनिक युद्ध की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? आधुनिक युद्ध की सबसे प्रमुख विशेषता आपकी होती है प्रौद्योगिकी और सूचना का व्यापक उपयोग। ठीक है, प्रौद्योगिकी और सूचना का व्यापक उपयोग। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि जैविक हथियार अभिसमय का उद्देश्य क्या है? जैविक हथियार अभिसमय का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर आपको लगाना जैविक हथियारों को केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देना। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि युद्ध में उद्देश्य की एकता के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? युद्ध में उद्देश्य की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ एम के सिद्धांत का क्या तात्पर्य होता है? विभिन्न सैन्य शाखाओं के प्रयासों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशित करना इसका जो है उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है गैर राज्य अभिकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस प्रकार का खतरा है? गैर राज्य अभिकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस प्रकार का खतरा है? राइट आंसर आपको लाना आतंकवाद, साइबर हमले
और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको देखो मैं एक ट्रिक बताता चल रहा हूँ, ये हर एक यूनिवर्सिटी में आपकी फॉलो होगी। जैसे आपसे ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है कि गैर राज्य अभिकर्ता राष्ट्र सुरक्षा के लिए किस प्रकार का खतरा है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ऑप्शन को आपको पढ़ना है। जैसे ही ऑप्शन आप पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ लो। केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा, एक बात कही गई है। पारंपरिक सेनाओं के बड़े हमले, एक बात कही गई है। राज्यों के बीच औपचारिक युद्ध, एक बात कही गई है। इसमें देखो 3 बात कही गई हैं ऑप्शन बी में। कैसे 3 बात कही हैं? पहली बात है आतंकवाद, दूसरा है साइबर हमले, और तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय अपराध। जिस भी ऑप्शन में आपको ज़्यादा बात कही मिल जाए या फिर और बीच में देखने को मिल जाए, तो वो ऑप्शन के चांस रहते हैं ज़्यादा सही होने के। ये ट्रिक है और हर एग्ज़ाम में फॉलो करती है आपके बीए में, ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट में, बीए के हर सब्जेक्ट में ये आपकी यहाँ पे फॉलो होती है। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देख लिएगा, या आप जिस भी चैनल को पसंद करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा देखते हैं, उसी के चैनल पे आप जाकर देख लेना। इसी तरीके के क्वेश्चन सही रहते हैं। या फिर आप उसको भी मत देखिए, गूगल से पता करिए, मतलब जो सही है वो सही है ना, वो गूगल भी वही बताएगा, हम भी वही बताएंगे और दूसरा भी वही बताएगा, लेकिन वो नॉलेज के हिसाब से बताएगा और मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है, कम समय में तैयारी कर रहे हो, तो मैं ट्रिक का यूज़ इसीलिए कर देता हूँ कि भाई हमारा वीडियो जो देख रहे हैं उनको हम पास करा के ले जाएं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक मकसद है कि आपकी बैक ना लगे, आपको पास हो जाना है, बस हमारा एक इतना सही मकसद है। एग्ज़ाम के कुछ दिनों में बताइए कौन तैयारी अच्छी कराएगा? कोई नहीं करा पाएगा। आपके दिमाग में कोई इतनी अच्छी तरीके से बैठा ही नहीं सकता, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देगा, जो आ सकते हैं वो बता देगा, वो मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन साथ में ट्रिक भी आपको मैं बताता चलता हूँ, और वो मैं काफ़ी पहले से ही बताता चलता हूँ, ठीक है। हर बार बताता हूँ क्योंकि हर बार नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब चैनल, पूरे यूट्यूब पे, जैसा हमारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे करा है कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का मूल सिद्धांत क्या है। तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का मूल सिद्धांत हो जाएगा एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का मूल सिद्धांत होता है कि अगर किसी एक देश पर भी हमला किया ना, तो माना जाएगा कि जितने भी लोग उस ग्रुप में है उन सभी पर हमला माना जाएगा, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि भारत चीन युद्ध 1962 का मुख्य कारण क्या था। कि भारत और चीन के बीच में जो 1962 में युद्ध हुआ था, उसका मुख्य कारण था कि सीमा विवाद था, विशेष रूप से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना में रक्षात्मक रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है शत्रु के आक्रमण को रोकना, एक बात, उसे कमज़ोर करना, दो बात, और आक्रामक कार्रवाई के लिए समय खरीदना, तीन बात। यहाँ पे आपको ज़्यादा बात देखने को मिली है डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिला है। बी करेक्ट आंसर है। मैं ट्रिक के हिसाब से नहीं, यहाँ पे नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन ट्रिक को भी आपको साथ के साथ समझाता चल रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सके। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है राष्ट्र सुरक्षा रणनीति, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है खतरों और कमज़ोरियों का मूल्यांकन, खतरों और कमज़ोरियों का मूल्यांकन, भी आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ देखने को मिल रहा है, और का मतलब होता है कि और जो है ना, दो बातों को कनेक्ट कर रहा है। एक बात आपकी खतरा, दूसरा बात आपकी हो जाएगी यहाँ पे कमज़ोरियों का मूल्यांकन। और क्या है, बस बातों को, दो बातों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि रक्षा उद्योग राष्ट्र सुरक्षा के किस तत्व के अंतर्गत आता है। रक्षा उद्योग, डिफेंस इंडस्ट्री राष्ट्र सुरक्षा के किस तत्व के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक और सैन्य कारक, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे भी और देखने को मिला है, और का मतलब ये दो बातों को कनेक्ट कर रहा है डिस्क्रिप्टिव मोड में, तो आपका चांस रहेंगे यही क्वेश्चन आपका ज़्यादातर करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन है ना भाई, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए, जो आपके यूनिवर्सिटी में मतलब उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन करा दिए गए हैं, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैंने उतारे हैं, समझ रहे हो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तभी मैं आपको ये सारी ट्रिक भी बताता चल रहा हूँ। बस मैंने क्या करा कि सबका निचोड़ मिला के इंपॉर्टेंट एक ही पीडीएफ में बना दिया है, पेपरों को थोड़ा एनालिसिस कर करके आपको मैंने यहाँ पे कर दिया है, समझ रहे हो, बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि सूचना युद्ध इंफॉर्मेशन वॉर का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। इंफॉर्मेशन वॉर का प्राथमिक लक्ष्य होता है कि शत्रु के निर्णय लेने की प्रक्रिया
और सूचना प्रणालियों को बाधित करना। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है कि आक्रामक रक्षात्मक रणनीति का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे आक्रामक रक्षात्मक रणनीति याद कर लेंगे मेरे साथ में। देखो मेरी ना ज़ुबान थोड़ी फिसल जाती है, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, या फिर इग्नोर भी मत कीजिए। तो मेरा थोड़ा जैसे बोलते बोलते एक स्पीड में बोलते जा रहा है, अचानक से ऐसा शब्द आता है जिसको स्लो में ही पढ़ा जा सकता है, तो उसमें मेरी ज़ुबान थोड़ा फिसल जाती है। ठीक है, आक्रामक रक्षात्मक रणनीति का तात्पर्य क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है रक्षा करते हुए भी शत्रु पर जवाबी हमला करना या पहल लेना। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। सबसे लंबा ऑप्शन आपको ये दिख रहा है और यही आपका यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्राथमिक कार्य क्या होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ पर तैनात होती है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश। ठीक है, इन दोनों बॉर्डर पर ये रहती है। देश के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना, भारत और पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करना। अच्छा, यही ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, इसका प्राथमिक कार्य होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने ऑप्शन देखा नहीं था, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है सैन्य भूगोल क्या अध्ययन करता है। तो सैन्य भूगोल अध्ययन करता है भौगोलिक कारक युद्ध और सैन्य अभियानों को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, भौगोलिक कारक युद्ध और सैन्य अभियानों को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन करता है सैन्य भूगोल, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रचार राष्ट्रीय सुरक्षा में कैसे योगदान देता है। प्रचार जो है शत्रु के मनोबल को कमज़ोर करके और अपने नागरिकों का समर्थन जुटाकर योगदान देता है। ठीक है, अपने नागरिकों का समर्थन जुटा लेता है और शत्रु का मनोबल गिराने के लिए भी प्रचार काम में आता है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या भूमिका निभाते हैं। गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या भूमिका निभाते हैं। बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। साझा खतरों के खिलाफ सामूहिक निवारण और रक्षा प्रदान करना। क्या है कि साझा खतरों के खिलाफ सामूहिक निवारण और रक्षा प्रदान करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि असुरक्षा की दुविधा क्या है। असुरक्षा की दुविधा होती है एक देश अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो कदम उठाता है वह अनजाने में दूसरे देशों को असुरक्षित महसूस कराता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे और भी आपको देखने को मिल जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च नीति निर्णय लेने वाला निकाय कौन सा है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च नीति निर्णय लेने वाला निकाय कौन सा है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है कि आंतरिक विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है। राइट आंसर आपको लगाना है, देखो सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों का एक समन्वित दृष्टिकोण, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि समुद्री युद्ध का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो सामुद्रिक युद्ध का प्राथमिक उद्देश्य होता है समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करना और समुद्री संचार की रेखाओं को सुरक्षित करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज़ के अनुसार युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। अपनी इच्छा को शत्रु पर थोपना युद्ध का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, एक सेकेंड, 25 कहाँ चला गया, ये रहा। रक्षा बजट क्या दर्शाता है। सशस्त्र बलों और रक्षा संबंधी गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि को दर्शाता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि रासायनिक हथियार अभी समय पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर आपको लाना 1993 में हस्ताक्षर किए थे और 1996 में इसको अनुमोदन किया था। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है परमाणु निवारण न्यूक्लियर डिटरेंस किस सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर आपको लाना है पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है कि आतंकवाद रोधी अभियानों में खुफिया जानकारी की क्या भूमिका है। राइट आंसर आपको लाना आतंकवादियों के ठिकानों और योजनाओं को पहचानने में निर्णायक होते हैं, बी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, गोरिल्ला युद्ध के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गोरिल्ला युद्ध के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर आपको लगा देना इसको सी, यानी कि माओ जेडोंग चे गुवेरा। ठीक है, आधुनिक संदर्भ में गोरिल्ला युद्ध के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आने से पहले ज़रा मैं इसका थोड़ा, मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है, वाइट एकदम से, ठीक है, अब ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि रक्षा कूटनीति, डिफेंस डिप्लोमेसी का मुख्य उपकरण क्या होता है? राइट आंसर आपको लगाना है सैन्य अभ्यास, रक्षा संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की त्रिसेवा कमान कहाँ स्थित है? भारत की त्रिसेवा कमान स्थित हो जाएगी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर में। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है हॉट वॉर क्या है? हॉट वॉर जो है वास्तविक सीधा सैन्य टकराव होता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है निशस्त्रीकरण के संदर्भ में सीडी का पूर्ण रूप क्या है? सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉन्फ्रेंस ऑन डिजार्मेंट। ठीक है, डिजार्मामेंट, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजार्मामेंट। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जनसंख्या कारक का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है संसाधनों पर अत्यधिक दबाव और आंतरिक अस्थिरता। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्या शामिल है? इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में शामिल होता है दुश्मन के रडार, संचार और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को बाधित करना। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है 1971 के युद्ध की समाप्ति किस समझौते के साथ हुई? 1971 के युद्ध की समाप्ति जो है शिमला समझौते के साथ हुई। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सामान्य युद्ध की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सामान्य युद्ध की सबसे प्रमुख विशेषता होती है पारंपरिक सेनाओं और हथियारों का उपयोग करना। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सीमा पार अपराधों, घुसपैठों और तस्करी को रोकना। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का विकास किस घटना के बाद तेज़ी से हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद हुआ है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है? भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, तस्करी विरोधी और खोज एवं बचाव। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजनीतिक इच्छा शक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है? रक्षा नीतियों को लागू करने और आवश्यक संसाधन आवंटित करने का दृढ़ संकल्प से। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी क्या है? तो युद्ध या शांति के दीर्घकालिक और व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कला कहते हैं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तथाकथित युद्ध का क्या अर्थ होता है? जिसमें युद्ध के लक्ष्य भौगोलिक क्षेत्र या उपयोग किए गए संसाधनों को जानबूझकर सीमित किया जाता है, उसी को तथाकथित युद्ध कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है सामुदायिक पुलिसिंग किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करती है? करेक्ट आंसर है स्थानीय लोगों के साथ विश्वास और सहयोग स्थापित करके, जिससे खुफिया जानकारी मिले। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है रक्षात्मक हथियार का मुख्य उदाहरण क्या है? रक्षात्मक हथियार का मुख्य उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य में क्षेत्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर आपको लगाना है देश की सभी सीमाओं और भूमि पर संप्रभु नियंत्रण बनाए रखना। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है भू राजनीतिक सिद्धांत में रिमलैंड सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर आपको लेना है स्पाइक मैन ने दिया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है भारत पाकिस्तान संघर्ष में ताशकंद घोषणा का क्या महत्व था? 1965 के युद्ध की समाप्ति। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रोपेगेंडा और प्रचार में मुख्य अंतर क्या होता है? प्रोपेगेंडा में अक्सर पक्षपाती या फिर भ्रामक जानकारी होती है, जबकि प्रचार जानकारी के प्रसार से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है आतंकवाद की मुख्य विशेषता क्या है? राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का भय पैदा करना।
क्वेश्चन नंबर 51 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में षडगुण का संबंध किससे है? विदेश नीति और अंतर्राज्यीय संबंध, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा में ऊर्जा सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय सुरक्षा में ऊर्जा सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? उद्योग, परिवहन और सैन्य संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कह रहा है, साइबर स्पेस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस प्रकार की चुनौती प्रस्तुत करता है? जासूसी, डेटा चोरी और महत्वपूर्ण प्रणालियों में व्यवधान, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे क्या कहता है, अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण के सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमुख सैन्य विचारक कौन है? बी एच लिटिल हार्ट, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है, जनरलशिप का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? जनरलशिप का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है प्रभावी निर्णय लेना और सैनिकों को प्रेरित करना, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? राइट आंसर आपको लगाना है जवाहरलाल नेहरू, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के सामाजिक पहलू में क्या शामिल है? राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक एकजुटता, आंतरिक सद्भाव और सामाजिक न्याय, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है बहुपक्षीय सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जैविक युद्ध के खतरों से निपटने के लिए भारत में कौन सी संस्थाएं काम करती हैं? DRDO, ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अग्नि 5 मिसाइल भारत की सुरक्षा में क्या भूमिका निभाती हैं? चीन सहित पूरे एशिया में रणनीतिक लक्ष्यों को भेदने की निवारण क्षमता, ठीक है, ये इसकी भूमिका निभाते हैं, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है, सीमित युद्ध में युद्ध विराम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? एक विशिष्ट सीमित राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है, 1971 के युद्ध में भारत की जीत का मुख्य कारण क्या था? पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी को समर्थ, सैन्य श्रेष्ठता और राजनीतिक दृढ़ संकल्प, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है कि भू राजनीति में समुद्री शक्ति का महत्व किसने समझाया? अल्फ्रेड टी महान ने, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, आर्थिक लामबंदी क्या है? इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन क्या है? युद्ध या संकट के समय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को रक्षा आवश्यकताओं के लिए पुनर्निर्देशित करना, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या कह रहा है, रणनीतिक कच्चे माल क्यों महत्वपूर्ण है? स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स क्यों महत्वपूर्ण है? रक्षा उपकरणों और उच्च प्रौद्योगिकी प्रणालियों के उत्पादन के लिए आवश्यक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और आपसी समझ को बढ़ाना, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है कि रासायनिक युद्ध का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा में पर्यावरण सुरक्षा क्यों शामिल है? जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसे नए खतरों से निपटने के लिए, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कह रहा है, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण संचारण प्रणाली कौन सी है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों और नागरिकों प्रशासन के बीच विश्वसनीय संचार, भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है, निशस्त्रीकरण के संदर्भ में CTBT का पूर्ण रूप है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रीय मनोबल को बनाए रखने में मीडिया की क्या भूमिका है? विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और संकट के समय आशा और एकता की भावना को बढ़ावा देना, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कह रहा है, 1965 के युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? ताशकंद घोषणा पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय चरित्र
का क्या प्रभाव पड़ता है? संकट के समय देश की प्रतिक्रिया की प्राकृतिक और दृढ़ता का निर्धारण, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा में आर्थिक सुरक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? राइट आंसर आपको लाना है बाहरी दबाव या हेरफेर के बिना राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि सुनिश्चित करना, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कह रहा है साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को डिजिटल हमलों से बचाने के लिए, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके टोटल 75 क्वेश्चन मैंने जल्द से जल्द कराने की कोशिश की है। आपकी तैयारी के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। स्टडी प्लेटफॉर्म की तरफ से ये पीडीएफ सैन्य विज्ञान के तृतीय सेमेस्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर पर आधारित है। सैन्य विज्ञान बीए थर्ड सेमेस्टर आपको पेपर का नाम है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। इससे पहले हमारा एक नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 7300975835। इस पे आपका क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर देना। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर होगा आप इस नंबर पे मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे। इसके आंसर की मैं आपके मतलब इसी चैनल के माध्यम से आपको दे दूंगा, ठीक है। और कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास रहे तो आप इसी नंबर पर सेंड कर देना, ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो सके जो अभी आने वाले हैं, ठीक है। आप जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के क्वेश्चन पेपर रखे होंगे तो आप उनको मुझे सेंड कर देना। किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, जो बच्चे आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए हेल्प हो सके, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।